वेलकम टू माय चैनल रवि की धारा। स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन को लेके। पहला क्वेश्चन है, रूस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है आपके सामने, वर्ष 1916, वर्ष 1917, वर्ष 1918, वर्ष 1919। तो आंसर है बी, वर्ष 1917। रूस की क्रांति की संक्षिप्त जानकारी। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्ण मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई। ये हुआ था रविवार के दिन, इसीलिए इस दिन को खूनी रविवार नाम दिया गया। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें और आगे क्या है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूसी क्रांति के दौरान रूस का शासक कौन था? अरे भाई, ये जो खड़े हैं यही तो हैं रूस के शासक। इनका नाम था जार निकोलस द्वितीय, और इनको 15 मार्च 1917 को सिंहासन त्यागने के लिए मजबूर कर दिया गया और 17 जुलाई 1918 को उनकी हत्या कर दी। 1917 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? बोल्शेविक क्रांति का एक कारण रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का खराब होना था। उच्च वर्ग को सारे अधिकार दिए गए थे और निम्न वर्ग को नहीं दिए गए थे, और निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, और इनकी इस स्थिति ने ही बोल्शेविक क्रांति को जन्म दिया। तो आगे चल के देखते हैं इसमें। रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। लेनिन की 3 मांगें थीं। युद्ध को बंद किया जाए, नंबर 2 भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, क्योंकि एक मार्क्सवादी के रूप में उनका मानना था कि यह विरोध पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और समाजवाद की स्थापना का कारण बनेगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बोध गया, दूसरा ऑप्शन है कुशीनगर, थर्ड ऑप्शन है श्रावस्ती, डी सारनाथ। आंसर इज डी सारनाथ। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले, जब कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नैहर देवदह जा रही थी, तो रास्ते में लुम्बिनी वन में हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। जन्म के 7 दिन बाद ही माता का देहांत हो गया। सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उनका लालन पालन किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह उपरांत एकमात्र पुत्र नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में 32 वर्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? नंबर 1 गंडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आंसर इज गंगा। भाई गंगा है हमारी। चलिए ठीक है, गंगा नदी के बारे में हम जानते हैं। गंगा नदी की संक्षिप्त जानकारी। ठीक है, गंगा नदी के बारे में जान लेते हैं। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2225 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। ये है गंगा नदी। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद या ग्लेशियर गुरुकुल से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। माँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर है। गंगोत्री तीर्थ शहर से 19 किलोमीटर उत्तर की ओर 3892 मीटर की ऊंचाई पर हिमनद का मुख है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।